फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर बड़ी परीक्षा में बौद्ध धर्म से कम 2-3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इतने तैयार हैं कि बुद्ध के जीवन, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध संगीत से जुड़ा कोई भी प्रश्न आए तो तुरंत सही उत्तर दे सकें। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आंसर और पूरे आसान व्याख्या के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर नागार्जुन। तो इसके संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध जी। व्याख्या देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम को जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध कहा गया और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो की थी। इस तरह से सारे क्वेश्चन का व्याख्या के साथ पूरा आंसर देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? गया में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या फिर वैशाली में? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुम्बिनी में। तो बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि वर्तमान नेपाल में जो है हुआ था। आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर आनंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका प्रारंभिक नाम जो है सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जो है कहाँ हुआ? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर राजगृह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने जो है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था। आपको बता दूं सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो है कहाँ दिया? वैशाली में, पाटलिपुत्र, सारनाथ या फिर श्रावस्ती? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसे क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला जो अपना उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर। बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ? गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर राजगृह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुशीनगर में जो है उनका जो महापरिनिर्वाण है वो हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका जो है देहांत हुआ। इसी को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार, शुद्धोधन, अशोक या फिर सेनजीत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और ये जो है शाक्य राज्य के राजा थे। आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महाप्रजापति, यशोधरा, माया देवी या फिर गौतमी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माया देवी जो है उनकी माता जी का नाम था। जन्म के जो है 7 दिन बाद जो है उनका निधन है वो हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतमी, यशोधरा, अम्बपाली या फिर सुभद्रा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यशोधरा और उनसे जो है पुत्र राहुल का जो है जन्म होता है यानी कि इनके पुत्र का नाम था राहुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद, उपनिषद, त्रिपिटक या फिर पुराण? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपिटक। त्रिपिटक ये जो है क्या है? बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो इसमें जो त्रिपिटक है कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है शामिल है। आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा दिया गया मध्यम मार्ग जो है क्या है? कठोर तपस्या, विलासिता, दोनों का त्याग या फिर योग? तो बुद्ध द्वारा जो मध्यम मार्ग दिया गया है वो क्या है? दोनों का त्याग करना है। मतलब उन्होंने जो है अतिशय तप और विलास दोनों से जो दूर रहने को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? यज्ञ, भक्ति, 4 आर्य सत्य या फिर तप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बोला गया? जीवन में दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और यदि आपको जो है जीवन में अपने दुखों को समाप्त करने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तृष्णा को समाप्त करने पड़ेगा और तृष्णा की समाप्ति के लिए उन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग बताया हुआ था। ये सारी चीजें आप जो है पढ़े होंगे। अगला देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य लक्ष्य जो है क्या है? स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण या फिर पुनर्जन्म? तो इनके उपदेशों का मुख्य लक्ष्य है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाण यानी जन्म मृत्यु के चक्र से जो है मुक्ति पाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के अनुसार जो है दुख का कारण क्या है? कर्म, तृष्णा, जन्म या फिर मृत्यु? काफी इजी क्वेश्चन है। दुख का कारण इन्होंने क्या बताया था? तृष्णा बताया था यानी कि इच्छा ही जो है दुख का मूल कारण है, गौतम बुद्ध जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। अष्टांगिक मार्ग में जो है कितने अंग होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें जो है अष्टांगिक जो मार्ग उन्होंने बताया उसमें जो है 8 अंग होते हैं। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी,
कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। अष्टांगिक मार्ग के जो है 8 जो है अंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जो उपदेश है किस भाषा में था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी? तो इनका उपदेश था पाली भाषा में। पाली भाषा जो है आम जनता की भाषा थी, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, चक्र, धर्म चक्र या फिर शंख? तो इसका प्रतीक चिन्ह यदि आपको पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र। धर्म चक्र जो है ज्ञान और धर्म के प्रसार का क्या है? प्रतीक है, तो इसको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद, राहुल, महाकश्यप या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है इनके प्रमुख शिष्य थे, ये सभी जो है उनके प्रमुख अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? दीक्षा, उपसंघ, प्रज्ञा या फिर तपस्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रव्रज्या इसको जो है बोला जाता है। गृह त्याग करके संघ में प्रवेश करना क्या कहलाता है? प्रव्रज्या ये जो है कहलाता है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय जो है कौन से हैं? शैव वैष्णव, महायान या हीनयान, जैन बौद्ध या फिर वेदांत या फिर सांख्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महायान और हीनयान, ये जो है बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। बाद में हीनयान को क्या बोला गया? थेरवाद भी इसको कहा जाने लगा, तो आपको जो है ध्यान में रखना है, हीनयान को ही क्या बोला गया? थेरवाद जो है बाद में कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने सबसे अधिक जो है किया था? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या फिर हर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक द्वारा जो है बौद्ध धर्म का सबसे अधिक जो प्रसार है वो किया गया। अशोक ने स्तूप, विहार बनाए और धर्म का जो है प्रचारक को जो है भेजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहां पर आयोजित हुई थी? है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर उज्जैन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई आपकी कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो आपकी हुई थी, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आश्रम, मठ, विहार या फिर मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका जो निवास स्थान है उसको क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो है निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का सार जो है क्या है? तपस्या, अहिंसा और करुणा, यज्ञ या फिर युद्ध? तो इनकी शिक्षाओं का सार यही है, अहिंसा और करुणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने जो है दया, करुणा और अहिंसा पर जो है अत्यधिक जो है जोर दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध जो है किस वंश के थे? मौर्य, शाक्य, गुप्त या फिर कुषाण? तो ये जो है शाक्य वंश के थे, ये जो है शाक्य कुल के राजकुमार थे आपके गौतम बुद्ध। पर हमने जो है 25 क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने जो है गृह त्याग कब किया? 16 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इन्होंने जो है 29 वर्ष का जो उम्र है उसमें जो है गृह त्याग किया और उसके बाद जो है 6 वर्ष तक इन्होंने तप किया और 35 वर्ष की आयु में जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको क्या बोला गया? इसको जो है महाभिनिष्क्रमण जो है कहा जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया उसी को महाभिनिष्क्रमण जो है संबोधित किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग, निर्वाण, धन या फिर यश? तो इसका अंतिम लक्ष्य होता है आपका निर्वाण, यानी कि निर्वाण जो है दुखों से पूर्ण मुक्ति ये जो है। अगला देखते हैं, बुद्ध के रथ चालक जो है कौन था? आनंद, चन्ना, देवदत्त या फिर उपाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चन्ना। चन्ना ने ही उनको जो है 4 दृश्य दिखाए। कौन से 4 दृश्य थे? एक जो है बूढ़ा व्यक्ति था, कुष्ठ रोगी था, दूसरा शव यात्रा था और एक जो है सन्यासी। तो ये जो 4 दृश्य है चन्ना ने जो है उनको दिखाया था और यहीं से उनका जो हृदय है परिवर्तित हो चुका था। 4 आर्य सत्यों में जो है अंतिम सत्य जो है क्या है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध या फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही क्या है? आपका अष्टांगिक मार्ग है। पहले मैंने बताया जो है सभी संसार में जो है दुख ही दुख है और दुख का कारण आपका तृष्णा है और तृष्णा की समाप्ति यदि आपको करना है तो सबसे जो है दुख की समाप्ति करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तृष्णा की समाप्ति। और तृष्णा की समाप्ति के नियम को आप बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, तो इसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? युद्ध, भक्ति, मध्यम मार्ग या फिर तपस्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यम मार्ग। बुद्ध ने जो है जीवन में संतुलन और संयम का जो मार्ग है वो बताया है। अगला देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति जो है कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपके जो है वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो संगति है लगभग जो है 100 वर्ष के बाद हुई थी और इसमें जो है विनय जो नियम है उस पर जो है विवाद हुआ था, आपको इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति जो है किस शासक के समय पर हुई थी? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो ये जो है अशोक के समय पर हुई थी आपकी तीसरी बौद्ध संगीति। ये जो संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई और बौद्ध धर्म का जो है शुद्धिकरण यहाँ पर किया गया, उसको आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई? अशोक, हर्ष, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? तो ये जो है आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति, कश्मीर में हुई और ये जो है महायान संप्रदाय को इसमें जो है बल मिला था। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है कौन सा था? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या फिर उज्जैन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। तो नालंदा जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन बौद्ध शिक्षण जो है केंद्र था, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस देश का योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा है? जापान, चीन, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो यहाँ पर जो है श्रीलंका का जो योगदान है काफी महत्वपूर्ण रहा। अशोक के पुत्र महेंद्र ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया था, आपको इसको याद रखना है। अगला देखते हैं, इन पन्हों ग्रंथ किसके संवाद पर जो है आधारित है? अशोक या उपगुप्त, बुद्ध आनंद, मेनांडर या फिर नागसेन या फिर कनिष्क या वसुमित्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेनांडर और नागसेन के ऊपर ही जो है आधारित है, उनके संवाद के ऊपर। इसमें जो है ग्रीक राजा मेनांडर और भिक्षु नागसेन का जो है संवाद, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म का प्रथम आचार्य जो है कौन था? उपाली, आनंद, नागार्जुन या फिर अश्वघोष? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है नागार्जुन। नागार्जुन ने जो है शून्यवाद सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का धम्म चक्र प्रतीक क्या दर्शाता है? युद्ध, ज्ञान का चक्र, धन या फिर राज्य? तो ये आपका जो है ज्ञान का चक्र दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह धर्म के निरंतर प्रवाह और ज्ञान के प्रसार का क्या है? प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध स्तूप किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो स्तूप है कौन से उद्देश्य से बनाए जाते थे? निवास, शिक्षा, अवशेष संरक्षण या फिर युद्ध? तो ये आपके जो है अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाए जाते थे और स्तूप में जो है बुद्ध या भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए इसको बनाया जाता था, आपको इसको याद रखना है। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो है कौन सा है? अमरावती, भरभूत, सांची स्तूप या फिर नागार्जुन कोंडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ की सांची स्तूप। ये जो है अशोक द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध क्या है? स्तूप है, और इसको किस लिए बनाया गया था? अवशेषों को जो है सुरक्षित रखने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? मंदिर, अनुयायियों का समूह, युद्ध दल या फिर राजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुयायियों का समूह। संघ भिक्षुओं का संगठन जो है होता है और इसी को अनुयायियों का समूह संघ कहा जाता है। आगे है, बुद्ध की मौसी और पालन करने वाली माता जो है कौन थी? देखा था कि जब जो है इनका जन्म होता है तो उसके एक हफ्ते बाद जो है इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, तो इनको पालन करने वाली और मौसी जो है कौन थी, आपको पूछा जा रहा है। तो गौतमी, प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, माया या फिर यशोधरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाप्रजापति गौतमी जो है इनकी मौसी और पालन करने वाली माता थी। उन्होंने ही जो है बुद्ध का पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, धम्म, संघ, गुरु, शिष्य, ज्ञान, सत्य, अहिंसा या फिर तप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये जो है बौद्ध धर्म के क्या है? तीन आधार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र जो है क्या कहलाता है? काशाय, धोती, उपवास या फिर वस्त्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि काशाय इसको जो है बोला जाता है, जो बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र होता है। काशाय वस्त्र जो है साधु जीवन का क्या है? प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये जो है आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है बौद्ध चित्रकला और जातक कथाएं जो है अंकित है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पतन भारत में मुख्यतः किस कारण हुआ? विदेशी आक्रमण, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, राजकीय संरक्षण का अभाव या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका पतन का मुख्य कारण जो है सभी के सभी को माना जाता है। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे कम होता गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने जो है किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षावास जो है किया? वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार चीन तक किस मार्ग से पहुंचा? समुद्री मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर मार्ग, दक्षिण मार्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है व्यापार के साथ धर्म प्रचार का भी माध्यम था, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को आधुनिक नाम जो है क्या दिया गया? महायान, वज्रयान, थेरवाद या फिर संघयान? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको जो है हीनयान को जो है आधुनिक, इसका नाम क्या पड़ा है? थेरवाद इसको जो है कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। और हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है किसमें है? वेद, उपनिषद, त्रिपिटक या फिर रामायण? उपदेशों का संग्रह है आपके त्रिपिटक में। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संग्रह है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि जब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह जो है क्या माना जाता है? इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझको बताना है। और यहीं पर आज का हमारी जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको काफी अच्छे तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।